नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो आपके एमपी पुलिस, एमपी पटवारी और एमपी वनरक्षक में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सवाल है, सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा वंश राज्य कर रहा था? आपका ए ऑप्शन है नंद वंश, बी नंबर आपका है शुंग वंश, सी नंबर है मौर्य वंश और डी नंबर है शिशुनाग वंश। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का राजा घनानंद राज कर रहा था। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों कि कच्छ नामक सिक्के जो बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए थे, किस वंश के माने जाते हैं? आपका ए ऑप्शन है वाकाक, सी नंबर है बी नंबर है सातवाहन, सी नंबर है गुप्त और डी नंबर है कुषाण। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, निम्नलिखित में से किसे जय काव्य कहा जाता है? आपका ए ऑप्शन है रामायण, बी नंबर महाभारत, सी नंबर ऋग्वेद और डी नंबर पुराण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, महाभारत का मूल नाम जय संहिता या जय काव्य था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, बादामी द्वार समुद्र और वारंगल क्रमशः किस तीन वंशों में के संबंधित है? आपका ए ऑप्शन है चालुक्य, होयसल और काकतीय, बी नंबर है चोल, बी नंबर है चोल, होयसल और काकतीय, सी नंबर है काकतीय, चेर, चोल और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा चालुक्य, होयसल और काकतीय जो है बादामी या वातापीय चालुक्य राजाओं की राजधानी थी। यह मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी, जबकि वारंगल जो है काकतीय वंश की राजधानी थी। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिना स्किप किए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मोहर से पशुपतिनाथ में निम्नलिखित कौन कौन से गुण हैं? आपका ए ऑप्शन है हठ योग के मुद्रा में, बी नंबर जानवरों के घिरे हुए, सी नंबर कमल पर बैठे हुए। ठीक है, आपका यहाँ पे चारों ऑप्शन है। पहला है ए केवल एक, बी नंबर एक और दो, सी नंबर दो तीन और डी नंबर एक दो तीन। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, एक और दो। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, हड़प्पा सभ्यता की कौन सी जगह शहर तीन हिस्सों में बांटा था? पहला नंबर है धौराविला, बी नंबर है चोहलुदड़ो, सी नंबर है वनावरी और डी नंबर है कालीबंगल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए जो है धौलवीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में है और यहाँ निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे। पहला नंबर ये था, दूसरा नंबर बड़ा स्नानागार, सी नंबर बड़े सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता की शिलालेख और 4 नंबर है स्टेडियम। इस तरीके से कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए थे। हमारा नेक्स्ट सवाल है साथियों, तमिल साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन। इसका चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला नंबर है नाकीकर, बी नंबर है अगस्तक, सी नंबर है इलारा, डी नंबर है चिंतामणि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अगस्तक। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? आपका ए ऑप्शन है मछली, बी नंबर काप, सी नंबर धनुष और डी नंबर ए और बी दोनों। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। पांड्य वंश का राज चिन्ह जो है काप मछली थी। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, मौर्य साम्राज्य में बाजार की देखभाल कौन करता था? आपका ए ऑप्शन है समाक्षाध्यक्ष, बी नंबर सीताध्यक्ष, सी नंबर कोठाध्यक्ष और डी नंबर पट्टानाध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्ताध्यक्ष जो है मौर्य काल के दौरान बाजार की देखभाल करने के लिए होता था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, अशोक के किस शिलालेख से संबंधित धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन है? आपका ए ऑप्शन है 10वें शिलालेख, बी नंबर 9वें शिलालेख, सी नंबर है 13वें शिलालेख और डी नंबर है 12वें शिलालेख। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, जो 12वें शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन है।
नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, पट्टिनी वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, आपका चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला नंबर है नेदुन रेजाल अनन, बी नंबर है सुगेनविस, सी नंबर है करिकाल और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिना स्किप किए। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, अशोक का पौत्र कौन था जिन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था? ठीक है, चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहला नंबर है शंपत्री, बी नंबर है कुणाल, सी नंबर है दशरथ और डी नंबर है सलीसुक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संपत्ति। जो है अशोक बौद्ध धर्म अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अशोक के पौत्र संपत्ति ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे चारों हैं, आप इसको पढ़िए। किस सात वंश राजा ने सत राजाओं से मालवा को वापस जीता था? पहला नंबर है गौतमी पुत्र सातकर्णी, बी नंबर है सातकर्णी प्रथम, सी नंबर है हाल और डी नंबर है सिमुक। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो मालवा को सत राजाओं से वापस जीत लिया था, जिसे पूर्व के 7 वाहन राजा हार चुके थे। इसका सही आंसर होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? आपका ये ऑप्शन है सेन, बी नंबर है पाल, सी नंबर प्रतिहार और डी नंबर है चालुक्य। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई सेन वंश जो है वो ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है। यह बंगाल का एक वंशक था। इसकी स्थापना सामंत सेन ने की थी और 11वीं और 12वीं शताब्दी में। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने साथियों, किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला था? आपका ये ऑप्शन है प्रतिहार और परमार, बी नंबर है प्रतिहार और चंदेल, सी नंबर है प्रतिहार और चोल और डी नंबर है प्रतिहार और पोल। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी प्रतिहार और पोल जो है राजपूत। यहाँ पे लिखा हुआ है 8वीं शताब्दी के राजपूत काल में भारत के 3 वंशक प्रमुख थे। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश और दक्कन में राष्ट्रकूट वंश था। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने, प्रथम बौद्धीय संगीत के अध्यक्ष कौन थे? आपका ए ऑप्शन है महाकश्यप, बी नंबर है वसुमित्री, सी नंबर है मोगली पुत्र तिरस। साथियों, इसके वर्ड जो हैं वो और डी नंबर है अशुभ। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है महाकश्यप। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, विश्व के प्रथम तैल चित्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए गए हैं? पहला ऑप्शन नंबर ए है इंडिया, बी नंबर पाकिस्तान, सी नंबर अफगानिस्तान और डी नंबर ईरान। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान में दुनिया का पहला तेल चित्रकला अफगानिस्तान में बामरियान गुफाओं में पाया गया है। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है आधुनिक ईरान की सीमा के पास स्थित है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा, पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिए चारों। पहला है कोटदीजी, बी नंबर है सुरकोटदा, सी नंबर है सुत कांगेडोर और डी नंबर है अमरी। सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी सुद कंगोडोर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर साथियों। अगर आपको ये पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, इसके नोट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वीडियो को आप इस पुश करके इसको पढ़ भी सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है साथियों, सामवेद में, ठीक है, सामवेद के उपदेश को क्या कहा जाता है? आपका ये ऑप्शन है यजुर्वेद, बी नंबर है शिल्पवेद, सी नंबर गंधर्ववेद और डी नंबर धनुर्वेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गंधर्ववेद। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, यजुर्वेद का उपवेद क्या है? ऑप्शन आपको चारों दिखाई दे रहे हैं। पहला है यजुर्वेद, दूसरा नंबर है धनुर्वेद, सी नंबर है गंधर्ववेद और डी नंबर है शिल्पवेद। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, धनुर्वेद जो है। यजुर्वेद मुख्य रूप से बलिदानों के प्रदर्शन की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, आपको यहाँ पे सभी ऑप्शन दिखाई भी दे रहे होंगे साथियों। इसका सही आंसर, और इसको अगर आपको पढ़ना है नोट को, तो आप वीडियो को पुश करके पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, ये थे हमारे मोस्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से डेली इंस्टेंटिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।